सांस्कृतिक संध्या में कला, साहित्य और सिनेमा का संगम, सक्षम का ट्रेलर लॉन्च। लखनऊ। राजधानी लखनऊ में आयोजित हुआ भव्य सांस्कृतिक एवं सम्मान समारोह यादगार बन गया। इस कार्यक्रम में कला, साहित्य, समाज सेवा और फिल्म जगत की अनेक प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें विभिन्न गणमान्य महिलाओं ने सहभागिता की। इसके बाद प्रसिद्ध नृत्यांगना सुरभि शुक्ला एवं उनकी टीम ने आकर्षक गणेश वंदना प्रस्तुत की। ये प्रस्तुति हिंदी फीचर फिल्म सक्षम के गीत पर आधारित थी, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में ऑक्सीजन मैन राजेश जायसवाल ने स्वागत भाषण देते हुए सभी अतिथियों, कलाकारों और उपस्थित जनसमूह का आभार व्यक्त किया तथा आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह मंच कला और समाज सेवा को एक साथ जोड़ने का प्रयास है। समारोह के दौरान एमएलसी पवन सिंह चौहान, पद्मश्री अनिल रस्तोगी, डॉक्टर सुमोना पांडेय, निदेशक आकाशवाणी लखनऊ सहित कई विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित किया गया। समाजसेवी रोहित मिश्रा को कैंसर पीड़ित बच्चों की निस्वार्थ सेवा के लिए विशेष रूप से सराहा गया। वे बाहर से आने वाले जरूरतमंद बच्चों के रहने, भोजन, दवा और चिकित्सा की व्यवस्था बिना किसी सरकारी सहायता के करते हैं। वहीं वर्षा वर्मा को कोरोना काल में लावारिस शवों के अंतिम संस्कार जैसे मानवीय कार्यों के लिए सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहे फिल्म अभिनेता रंजीत और मशहूर कॉमेडियन राजीव निगम। रंजीत ने अपने चर्चित संवादों से दर्शकों का मनोरंजन किया, वहीं राजीव निगम की मौजूदगी ने समारोह में हल्का फुल्का हास्य वातावरण बनाए रखा। इस अवसर पर राजेश जायसवाल द्वारा लिखित पुस्तक शक्ति रूपा का विमोचन भी किया गया, जिसे उपस्थित अतिथियों ने सराहा। इसके पश्चात फिल्म सक्षम का ट्रेलर प्रदर्शित किया गया। ट्रेलर को दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। साथ ही आगामी फिल्म ऑपरेशन अक्षय चिन्ह का पोस्टर भी जारी किया गया, जिससे उपस्थित लोगों में उत्सुकता देखी गई। संगीतमय संध्या में साहिबा, आद्या श्रीवास्तव, मिरन राय, रूपा और संगीता जायसवाल सहित कई कलाकारों ने सोलो एवं डुएट प्रस्तुतियां दी। शिव तांडव नृत्य की प्रस्तुति ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। ऑक्सीजन मैन फाउंडेशन और कारमाइनी के संयुक्त तत्वाधान में संकल्प से स्वर्ग ये एक सुरों की शाम का आयोजन किया गया था। क्या कुछ कहेंगे सर इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? आज राजेश जायसवाल जी इन्होंने एक ऑक्सीजन मैन के नाम से जब कोरोना काल में इनको एक पहचान मिली थी, उस वजह से ये उन्होंने अपने ठान लिया और सोच लिया कि समाज के लिए हमको ही काम करना, समाज के लिए जीना है। उसके लिए राजेश भाई बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हैं, हर क्षेत्र में काम करते हैं। वही उन्होंने एक फिल्म बनाई है, एक शक्ति रूपा इन्होंने पुस्तक भी लिखी है। तो मुझको लगता है कि और स्वर से संकल्प से स्वर तक तो एक बड़ा एक आयोजन कर रहे हैं, जो आज पूरा शाम आज यहाँ विद्युत जन लोग आए हुए हैं। मैं सभी विद्युत जनों को बधाई और साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। और हकीकत में जो इनका प्रयास है कि समाज के हर वर्ग को उत्थान के, हर समाज के हर वर्ग को सुधार या सकारात्मक भाव से कैसे जिए, उसके लिए ऑक्सीजन मैन के नाम से जाने जाते हैं। और हर समाज मतलब यही नहीं ऑक्सीजन वो दे रहे हो, उस विधा को, उस व्यक्ति को, उस गरीब हो या कोई भी किसी तरीके से समस्याग्रस्त, उसकी समस्याओं को निजात दिलाते हैं। ऐसे राजेश जायसवाल जी को, राजेश जायसवाल जी का पूरे टीम को वो बधाई, वो साधुवाद, वो धन्यवाद देता हूँ। इनकी मम्मी भी 96 ईयर की भी वो स्वस्थ दिख रही थी। तो हम सब लोग दुआ करेंगे उनके स्थायु हो, हम लोग बड़ा फंक्शन करेंगे। तो मैं सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। संगीता मैम, आज आपका परफॉर्मेंस था, कैसा लगा? पहली बार बताइए, इतने सालों बाद स्टेज पर आई। डर तो बहुत लगता है, जैसे सभी को स्टेज पर आने पर लगता है, लेकिन हाँ, बच्चों ने जब हौसला दिया, एक बार गड़बड़ होने के बाद तो फिर थोड़ा संभल गया। मैम, अच्छा आज फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हुआ, साथ ही राजेश जी की जो पुस्तक थी उसका भी विमोचन हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? इसके लिए हमें आप सबकी शुभकामनाएं और आप सबकी हौसला अफजाई चाहिए कि आगे भी इनका प्रोग्राम जो हो वो अच्छे हो और उनका जो काम हो वो अच्छे हो, सही रास्ते पे। ऑक्सीजन मैन फाउंडेशन और कारमाइनी के संयुक्त तत्वाधान में संकल्प से स्वर तक का ये संगीतमय कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्या कुछ कहेंगे सर? तमाम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और संगीता मैम का भी परफॉर्मेंस सबको बहुत पसंद आया।
जहाँ तक हमारी बात है, मैं तो चाहता हूँ कि यदि हमारे द्वारा 1, 2, 4 लोग भी इस तरह से आगे बढ़ जाएं तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी नहीं मिलती है। मेरा काम है कि लोगों को आगे बढ़ाना, जो मेरी सोच है अपनी। मैं इसी तरह प्रोग्राम करता हूँ, शायद उसमें मुझे कोई नगीने मिल जाए। मैं अपने हित के लिए काम करता हूँ, क्योंकि यदि ये नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, साहिबा जी बैठे हैं सामने, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या। अब मेरे दिमाग में बैठ चुका है कि हमारी अगली फिल्म ये है, ठीक? तो हम आप लोगों के लिए, किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए काम कर रहे हैं। मैं ये मानता। सक्षम मूवी को लेकर और शक्ति स्वरूपा जो पुस्तक का विमोचन हुआ है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारा उस पिक्चर से मैं आपको बता दूं, एकदम कहीं दूर दूर तक नहीं था कि मुझे इस पिक्चर से पैसा कमाना है, कुछ करना है। एक ललक थी मेरी, जो हमेशा मुझे रहती है कि मुझे भी कहीं मंच पे एक अवार्ड मिले। शायद इसके लिए हमने दिमाग में कभी था भी नहीं कि हमको इस तरह अवार्ड मिलेगा। मैं तो सोच रहा था शायद नेशनल अवार्ड मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन शायद ऊपर वाले ने मेरे ऊपर देख लिया, मेरे ऊपर हाथ रखा और ये फिल्म हमारी कांस फिल्म फेस्टिवल में चली गई और 10 जो इंडिया की फिल्में गई उसमें से मेरी फिल्म गई। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सर क्या कुछ कहेंगे आज इतना खूबसूरत कार्यक्रम आया? यही कहूँगा कि हमारे एक से कुछ नहीं होता। हमको लगता है कि हमारी अपनी टीम है और उस टीम में मैं मान के चलता हूँ प्रदीप श्रीवास्तव जी, नवीन श्रीवास्तव जी और खास करके मेरी धर्मपत्नी संगीता जी का बहुत बड़ा रोल है, जो मैं कई घंटों कई दिन तक बाहर रहता हूँ, लोग कभी हमसे इतराज नहीं करती, कहते नहीं यदि आपको अच्छा लग रहा है जरूर करना चाहिए। राजेश जी ने एक अच्छी सोच के साथ समाज को एक दिशा देने का काम किया है और अपनी इस फिल्म का निर्माण भी उन्होंने इसी उद्देश्य से किया है कि समाज में वो बच्चे जो कूड़ा बीन रहे हैं, जिनका कोई वाली वर्षी नहीं है, उसको कोई दिशा दी जा सके, उसे शिक्षा दी जा सके और वो मुख्य धारा में आ सके। जैसी उनकी सकारात्मक सोच है उसी दिशा में उन्होंने इस फिल्म का निर्माण किया है और संस्था जैसा कि उसका नाम है ऑक्सीजन मैन फाउंडेशन, वो समाज को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं और हम लोगों को ऐसा विश्वास है कि वो आगे भी उत्तरोत्तर इस ओर अच्छे कार्य करते रहे। जी क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? मतलब इतना खुश हो गया हूँ मैं कि अब शब्द नहीं बचे कि जो हमने सोचा नहीं था उससे ज्यादा अच्छा प्रोग्राम हमारा हुआ। हमारे बीच में देखिए हमारी आज की मतलब सिंगर स्टार है ना साबिया जी थी और मिलन ने तो मतलब क्षमा बांध दिया। आज वो जो लखनऊ की एक मशहूर चीज है कव्वाली, है ना, वो कव्वाली इसने पर्दा इतना अच्छा गाया और बाद में इन लोगों ने जो जुगलबंदी करी है, जबकि आप दोनों का पहले से मैं जानता हूँ, आप दोनों का पहले से कोई परिचय नहीं था, लेकिन और आज यहाँ पे आके ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों से ये लोग साथ में गाना गा रहे हैं। ये बिल्कुल मतलब तो ये सिर्फ क्या ना, ये एक अच्छा कलाकार जो होता है ना, ये उसकी पहचान होती है कि वो कहीं पर भी किसी के साथ मिल जाए तुरंत काम शुरू हो जाता है। तो इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। लखनऊ में ये दूसरी बार आई हूँ और मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ है। खासकर सर लोगों ने इतना हमारा ग्रैंड वेलकम किया है और इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना अच्छा माहौल, लोगों से इतना प्यार मिला है, आप लोगों से इतनी अच्छी वाइब मिली है और क्या बोलूँ, बस दिल बहुत खुश है। जितना हो सका मैंने बस कोशिश की है कि आप लोगों के साथ कुछ अच्छा करूं और डेफिनेटली हम आगे भी वर्क करेंगे। और अभी तो जो मुझे फील हुआ है वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, बस मेरा दिल जानता है कि मुझे कितनी खुशी हुई है। तो हम ज़रूर बॉम्बे में भी करेंगे शो, सर लोग बिल्कुल करेंगे और मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों की। थैंक यू सो मच। कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और हमारे राजेश जी के अथक प्रयासों से जो जिस मिशन को उन्होंने जो है आगे ले जाने को प्रेरणा ली उनसे, उसको आगे ले जा रहे हैं और बहुत पूरा उनका सहयोग है और हमेशा करते रहे हैं और मैं चाहता हूं कि वो ऐसे आगे बढ़ते रहें। सर क्या कहना चाहेंगे, आज ऑक्सीजन मैन फाउंडेशन और कामिनी के तत्वाधान में एक कार्यक्रम जो रखा गया था, कैसा लगा? ये मेरा फर्स्ट टाइम था लखनऊ में जब मैं प्रॉपर इवेंट को देख पाया शुरुआत से अंत तक। एक्चुअली मैं मेरी सिस्टर को यहाँ अप्रिशिएट करने के लिए आया था ऑल द वे फ्रॉम बैंगलोर, ताकि जब भी कोई कलाकार अपने कला का प्रदर्शन करे तो उसके परिवार का होना बहुत जरूरी होता है। तो इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए मैंने सोचा यही राइट टाइम है। तो जस्ट मैं इवनिंग में आके पहुंचा सो दैट शी फील्स गुड। सबसे अच्छी बात क्या थी पूरे के पूरे कार्यक्रम में कि सब लोग काफी पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पर
ऑडियंस सिर्फ ऑडियंस नहीं है, तो वो भी कलाकार बन जाता है जब आप समय के साथ अपने कला का प्रदर्शन उत्तेजित रूप से करते हैं। और सिर्फ ये बात नहीं थी, और भी चीज़ें थी जो जिस तरह से कार्यक्रम को पूरी तरीके से 4 से 5 घंटे प्रॉपर्ली ड्राइव किया गया और सब लोगों ने एंटरटेन हुआ है यहाँ आकर, ये काबिल तारीफ है और सिर्फ लखनऊ में ही देखने मिलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सैफ खान है एंड मैं प्राउड ब्रदर ऑफ माय सिस्टर साहिबा खान। सर क्या कुछ कहेंगे आज पूरे कार्यक्रम? नहीं, आज बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और देखिए सबसे बड़ी बात तो जिन लोगों के जो अचीवमेंट्स हैं उसको रिकग्नाइज करना बड़ी बात होती है, क्योंकि जो रिकग्निशन मिलता है इस तरीके से सम्मानों से उसमें आदमी और प्रोत्साहित होता है अच्छा काम करने के लिए। तो राजेश जी ने जो काम किया है, ये आज इतने लोगों को उन्होंने सम्मानित किया है, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरे जो आज उन्होंने म्यूजिक का कार्यक्रम रखा है, इससे बहुत से लोग प्रोत्साहित होंगे। और राजेश जी वैसे भी ऑक्सीजन मैन के नाम से जाने जाते हैं और मुझे याद है कोविड के समय इन्होंने जिस ढंग से लोगों की सहायता की थी वो वाकई में रिमार्केबल थी। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जो फाउंडेशन आपने बनाई है उसके लिए, और आगे भी उम्मीद है ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे और लोगों के सम्मानित करते रहेंगे, उनके काम को रिकॉग्नाइज करके, ताकि वो और आगे अच्छा काम कर सकें। मैम, आज कामायनी और ऑक्सीजन मैन फाउंडेशन की तरफ से ये संकल्प से शुरू तक का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ पर आप आए और आपको सम्मानित भी किया गया। क्या कुछ कहेंगी मैम, अपने परिचय के साथ शुरुआत करिएगा। मैं डॉक्टर शालू गुप्ता हूँ और मुझे इस कार्यक्रम में जब मैं आई थी तो मुझे ये पता नहीं था कि इतना ज़्यादा एंजॉय मैं करने वाली हूँ। ये जो सिंगर्स थे इनके बारे में मैं नहीं जानती थी और राजेश जी मूवीज बना रहे हैं मैं इस बारे में भी नहीं जानती थी। मुझे तो उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि हम कुछ लोगों को सम्मानित करेंगे, लेकिन यहाँ आके उठने का मन नहीं कर रहा था, मजबूरी में जाना पड़ रहा है क्योंकि जरूरी है, वरना एक एक पल इस संगीतमय कार्यक्रम का मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने बहुत ज्यादा इंजॉय किया है। मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि कितना ज्यादा हमने मजा किया है यहाँ पे। थैंक यू। क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर और राजेश जायसवाल जी को लेकर? बहुत ही बेहतरीन और उम्दा शुरुआत रही है, खास तौर से जिस तरीके से समाज के लिए, सोसाइटी के लिए वो काफ़ी कुछ करते आए हैं और ऑक्सीजन मैन के नाम से वो पॉपुलर हैं, और किस तरीके से उन्होंने अपनी ऑक्सीजन के माध्यम से कोविड के दरमियान लोगों की सेवा की और जान बचाई। तो उनको जन सेवा करने में, लोगों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा मज़ा आता है। इसीलिए अब उन्होंने ये अपनी फाउंडेशन बनाई है। इस फाउंडेशन के तहत वो और भी गरीब बच्चों का, हेल्थ का, एजुकेशन का वो काफ़ी काम करना चाहते हैं। तो एक अच्छी नेक भावना के साथ उन्होंने अपने फाउंडेशन की शुरुआत की है। तो हम सबका भी कर्तव्य फर्ज बनता है कि एक ऐसी शानदार शुरुआत में हम सब लोग उनके साथ सम्मिलित हों। कहीं ना उनके प्रोडक्शन हाउस की आज एक फिल्म सक्षम, उसका भी ट्रेलर लॉन्च हुआ, कैसा लगा देखकर आपको? देखिए क्या है कि वो बताने की बहुत अलग अलग चीज़ों में एक्टिव रहते हैं, तो उसमें से एक पहलू उनका ये भी है कि फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी वो निरंतर सक्रिय रहते हैं। इससे पहले भी कई फिल्में बना चुके हैं और ये फिल्म निसंदेह एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बनाई है, कुछ ऐसे बच्चों पे बनाई है और एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है। तो फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत शानदार फिल्म बनाई गई। चैनल देश पर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।